नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज और आज हम लोग बातचीत करेंगे खास तौर पे राजस्थान में जो चुनाव की एक बेला सजी है उसमें जो अलग अलग स्ट्रेटजीज लेके कंपनी चल रही है उसमें से बीजेपी की स्ट्रेटजी आप देखिए। मध्य प्रदेश वाला फार्मूला यहाँ पे भी चालू है, यानी अपने सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़वाना है। मध्य प्रदेश में आपने देखा तो वहाँ तो कई मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे भी सांसदों को उतार दिया गया। 41 सीट का घोषणा हुई है पहले चरण में, उसमें से 7 एमपीज को लड़ाने की तैयारी है। जब ऐसे वक्त में जहाँ पे ये 3 राज्यों के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए, उस जगह ऐसे प्रयोग करना कितना मुनासिब है, इसके पीछे की सोच क्या है? क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव की जीत और हार 2024 के लिए काफ़ी हद तक नैरेटिव्स बनाएगी। हालांकि इसके काउंटर में एक बहुत तर्क दिया जाता है और वो तथ्यों पर आधारित तर्क है कि पिछली बार हार गए थे लेकिन उसके बाद लोकसभा में परिणाम अलग आते हैं। दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं चुनाव की, और उस माहौल में इतना बड़ा रिस्क अगर बीजेपी ले रही है, रिस्क मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अपने एमपीज को लड़ा रहे हैं, मिनिस्टर्स को लड़ा रहे हैं, तो पद और प्रतिष्ठा दोनों दांव पे लग रही है। सांसद भी दांव पे लग रहा है और प्रतिष्ठा भी लग रही है। तो क्या स्ट्रेटजी है, क्या सोच के चल रहे हैं? बगावत के सुर हैं। कुछ लोग रोते धोते भी आपने वीडियो देखे होंगे, उनको टिकट नहीं मिला तो वो रो रहे हैं। तो जैसे कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। वैसे अब वहाँ के जो जिनको टिकट नहीं मिला वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत मेहनत से काम किया है और हमें नहीं मिल रहा है। ये नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। तो बीजेपी क्या इतना बड़ा रिस्क ले सकती है, या ये उसकी स्ट्रेटजी का पार्ट है कि हम पुराने वरिष्ठ और गरिष्ठ नेताओं को साइड करेंगे, फ्रेश ब्लड की एंट्री करेंगे और उसके तहत हम जाएंगे और ये उम्मीद की परिणाम हमारे पक्ष में आएगा? इसी पर हम बातचीत करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे परिचय कराता हूँ। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी, और CSDS के प्रोफेसर और जाने माने सेफोलॉजिस्ट संजय कुमार जी, साथ ही सतीश के सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विजय जी का साबका कुछ मुझे बताया गया कि राजस्थान से भी है तगड़ा। विजय जी क्या करा रहे हैं आप? सांसदों को मैदान में उतार दे रहे हैं, क्या चल क्या रही है, क्या स्ट्रेटजी क्या है, ये बताइए जरा। सर, जंग जीतना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, और सांसद अगर लड़ेंगे तो पार्टी को लगता है कि कुछ और ज़्यादा ताकत मिल जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं आ रही थी मैदान से। तो कोशिश की गई कि काफ़ी लंबे समय से पार्टी जो है कोशिश कर रही थी। एक तो पहला हो रहा था कि लीडरशिप को क्राइसिस हो रहा था कि कोई लीडरशिप के लिए या फेस कोई नहीं मिला। फाइनली पार्टी ने तय किया कि वसुंधरा जी, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं, उनको CM फेस के तौर पर नहीं रखा जाएगा और जो सामूहिक नेतृत्व है उस पर चुनाव लड़ेंगे। तो उसके बाद अलग तरीके के क्राइसिस हुए। तो कुछ जो सीटें थी जिन पर लड़ाया जा सकता था, उससे एक बड़ा फायदा ये हो रहा था कि सभी लोग अपने आप को चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट माने। 7 एमपीज को खड़ा किया, उसमें 6 लोकसभा के हैं, 1 राज्यसभा के हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। उस पर कोशिश की गई है कि कैसे काम किया जाए। लेकिन इसमें और यहाँ पर एक फ़र्क ये आया, मध्य प्रदेश में भी सांसदों को चुनाव लड़ाया गया। यहाँ उतनी कमज़ोर सीटों पर उन सांसदों को टिकट नहीं दिया गया जो जिस तरह से मध्य प्रदेश में दिया गया। मध्य प्रदेश में तो बड़ी चुनौती दी गई है सांसदों को, लेकिन यहाँ तो जैसे एक जिस सीट पर सबसे ज़्यादा विवाद हो रहा है वो दिया कुमारी जी की सीट है, जयपुर में विद्याधर नगर की सीट। वो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सीट है। वहाँ पर नरपत सिंह राजवी, जो भैरों सिंह शेखावत जी के जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, उनके दामाद की सीट है। वो यहाँ पर लगातार विधायक रहे हैं और उनको हटाकर दिया कुमारी जी को टिकट दिया गया। खास बात यह भी है कि भैरों सिंह शेखावत की जो है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस साल शताब्दी वर्ष मना रही है। 23 अक्टूबर को उनकी 100वीं जन्मतिथि है। ऐसे में और राजपूतों को लेकर यदि कम्युनिटी के हिसाब से देखें तो उनकी बड़ी ताकत है। लेकिन दिया कुमारी जी जयपुर राज परिवार से हैं, इसलिए शायद ये तय किया गया कि नरपत जी को, जो कि अब लंबे समय से विधायक रहे हैं, उनकी जगह दिया कुमारी को दिया जाए। लेकिन एक बात मैं आपको जानकारी दूं कि जयपुर राज परिवार जो है कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहा। दिया के जो फादर रहे भवानी सिंह, वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं। उनकी जो दादी थी गायत्री देवी, वो स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ती रही हैं। तो पहली बार
जब पिछली बार तो सांसद बनी है और अब पहली बार है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। विद्याधर नगर सीट कंफर्टेबल सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो कोशिश की जा रही है। किरोड़ी लाल मीणा, जिनको वसुंधरा जी का समर्थक माना जाता है, और सवाई माधोपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार बहुत नुकसान हुआ था। किरोड़ी लाल मीणा जो हैं एसटी समुदाय में, अनुसूचित जाति में, जनजाति में बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और काफ़ी एग्रेसिव भी रहे हैं, फाइटर भी रहे हैं, हमारे मित्र हैं। उनको मौका दिया गया क्योंकि पिछली बार बहुत खराब प्रदर्शन रहा पूर्वी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का, तो शायद उसमें उनका फ़ायदा वहाँ पर हो। उदयपुर में जैसे उतारा गया भागीरथ को, जो अजमेर में उतारा गया, भागीरथ जी जो अजमेर से सांसद हैं, सांचौर के सांसद को उतारा गया, देवजी पटेल को। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो सीटों पर, जो इलाके हैं संसदीय सीटों के, उसमें कुछ मजबूत स्थिति की जा सके। अभी जो 39 सीटों पर टिकट दिए गए, उसमें से 11 सीटें वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी की डी कैटेगरी की सीट हैं, मतलब बहुत कमजोर सीट है। और इस बार 29 टिकट काट दिए गए हैं। जो पिछली बार जिन लोगों को टिकट दिए थे, 29 लोगों के टिकट काट दिए गए, तो काफ़ी हलचल है उसमें। वसुंधरा जी के साथ के या समर्थक जो लोग माने जाते हैं, उनके भी टिकट कटे हैं, जिसमें नरपत सिंह राजवी साहब भी हैं। विजय जी, मैं तो यही पूछ रहा था कि ये जो एक साथ कई मोर्चे खोल रही है बीजेपी कि वसुंधरा को भी साइडलाइन करना है, उनके समर्थकों के टिकट काट दिए, विद्रोह हो रहा है, वो भी आपको झेलना है, प्लस आपकी पार्टी में मतलब हम लोगों ने कई बार पहले विश्लेषण किया है कि वसुंधरा को साइडलाइन करके भी काम हो सकता है, जीत सकता है, ऐसा भाजपा को विश्वास होगा। लेकिन एक साथ इतने फ्रंट और इतने इम्पोर्टेंट चुनाव में क्या सोच क्या है इसके पीछे? सर, रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं रही। अमित शाह जी लगातार राजस्थान का दौरा करते रहे और बातचीत करते रहे, लेकिन उनको लगा कि राजस्थान की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी नहीं है इलेक्शन को देखते हुए, और वो भी तब जब कांग्रेस सरकार के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी हो, और अशोक गहलोत तो पूरे 3 साल से अपनी पार्टी में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो, तो सेंट्रल लीडरशिप ने पूरा इलेक्शन अपने हाथ में ले लिया। ये जितने नाम जारी किए गए हैं वो दिल्ली से जारी किए गए। वसुंधरा जी के समर्थकों के टिकट काटे गए, तो वसुंधरा जी के समर्थकों को टिकट दिए भी गए, किरोड़ी लाल मीणा का ही, जैसे मैंने आपको जिक्र किया। तो ऐसा नहीं है कि वसुंधरा जी के बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, बस उनको फेस नहीं बनाया गया, सीएम फेस नहीं बनाया गया, लेकिन उनको थोड़ा सा मौका दिया गया कि वो इतना भी विद्रोह ना करें कि पार्टी लाइन से निकल कर या पार्टी के खिलाफ खड़ी हो जाए। ये एक मौका है, और पार्टी को लग रहा है कि अब ये चुनाव हर हालत में जीतना है, इसलिए हर संभव कोशिश की जा रही है। अभी जब दूसरी लिस्ट आएगी, अभी तो आज एक फेक लिस्ट वहां पर जारी हो रही थी, जिसको बीजेपी ने कहा कि फेक लिस्ट है, तो उसमें भी बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। ओके, संजय कुमार जी,